तेरे से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिक बहुत नाम में सब बहुत रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया प्रभु के वचन से हमें सीखने के लिए। उसी जीवन में प्रभु के वचन को सीखना पड़ेगा तो ये आत्मा में रहते हुए ना कभी नहीं हो। हर एक लोग जब भी प्रभु को वचन में आता है उनको ये बात तो परखकर देखना है कि मैं आत्मा में ही कि नहीं, है ना। बाकी लोगों को ये बात समझना नामुमकिन है, लेकिन आत्मा पाया हुए लोग भी यदि आत्मा में नहीं रहेगा तो भी वो नहीं समझेगा, और जो व्यक्ति आत्मा में समझेगा तो उससे जरूर प्रभु ज़्यादा महिमा हो जाएगी। इसलिए हर एक दिन हम लोगों को मतलब अगर हम शरीर से आपको मालूम है सारा संसार दुष्ट के अधीन में है ना, तो दुष्टता बढ़ते जा रहा है। कैसे भी मतलब हमको भड़काना हमें नष्ट करना ये शैतान के रचे, इसलिए हमें कितना सावधान रहना, अगर हम सावधान नहीं रहेगा तो जिंदगी गया, है ना। एक सच्चा आत्मा में हम शरीर में रहता है लेकिन शरीर के अनुसार नहीं चलता। अब सबको मालूम है आत्मा पाए हुए लोग भी बहुत से समय में शरीर में रहता, शरीर के अनुसार चलता। शरीर के अनुसार चलने के टाइम पर आगे ना मानने वाला आत्मा है। शरीर के अनुसार चलने वाले व्यक्ति आगे ना मानने वाला आत्मा का अधीन है वो, है ना। उसे मतलब प्रभु का नाम को निंदा ही करते रहता। प्रियो ये बात तो हम प्रभु में आने के बाद में अगर नहीं सीखेगा तो क्या फायदा है। हर एक दिन ये बात को जानना है, आज मैं आत्मा के अनुसार चलता है कि नहीं, आत्मा में है कि नहीं, ये बात को जानना। हम लोगों ने जो लोग जो प्रभु में है उनका वो भी प्रभु के आत्मा उसमें है, ये बहुत बड़ी बात है। कल हमने देखा यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रियो मसीह जीवन का सबसे बड़ा नियम ये पुनरुत्थान है ना। दुनिया में ऐसा किसी का हमें गवाही माना सुनने या पढ़ने नहीं मिलेगा। एकमात्र व्यक्ति है जो मृत्यु के ऊपर विजय पाया और वो प्रभु यीशु मसीह है। ये बात दुनिया नहीं जानना चाहिए करके शैतान के रचे, ताकि मरने के बाद कुछ नहीं ऐसा बोल के लोगों का हमारे दिल को शैतान ने ब्लाइंड किया हुआ है। लेकिन हमको ये बात को जानना है नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उड़ा है, वो सच्चा जीवित प्रभु है। ये बात को जानना और उतना ही नहीं, ये बात का संदेश हमें दूसरे को देना। अगर हम ये बात का संदेश नहीं दे पाएगा वो भी बहुत बड़ा धोखा है। तो हमने देखा कल मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जी उड़ा, उसका क्या क्या मतलब प्रूफ है, 4 प्रूफ हमने देखा। शून्य कब्र और जी उड़ा हुआ यीशु मसीह की प्रकट होने का बात और यीशु मसीह का स्वयं गवाही और प्रेरितों का गवाही, ये 4 बात हमने देखा। और जी उड़ने का फल हम देख रहा था। जी उड़ने का फल ये हमारा व्यक्तिगत जीवन में ये हमारा अनुभव होना बहुत जरूरी बात है। अब ये जी उड़ने का फल में पहले हमने देखा ये पूर्वों को दिया हुआ वायदा पूरा किया। दूसरा हमने क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये बात को एकदम सिद्ध किया या घोषणा किया। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान है जो हमें धर्मी में रहता है ना। जब रोमियो उसका 4 अध्याय उसका 24 हो गया, रोमियो उसका 4 अध्याय के 24, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। प्रियो अगर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मरा हम कभी भी धर्मी नहीं बनता। सिर्फ मरा अगर जी नहीं उड़ता तो हम धर्मी नहीं बनता। देखो हर एक बात का उसका सही प्रोसीजर है ना। यीशु मसीह जी उड़ने के द्वारा हमें धर्मी का वो पद मिला, नहीं तो हमें वो पद भी नहीं मिलता, है ना। आज इतना बड़ा अनोखा बात है, एक सच्चा मसीह व्यक्ति वो एक धर्मी व्यक्ति है। हमें ये बात जानना कितना बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह का मर गया, जी नहीं उड़ा, तो लोग क्या बोलेगा, वो भी एक रक्त साक्षी होकर मर गया। जैसा महात्मा गांधी मरा, अब्राहम लिंकन मरा, ऐसा वो भी एक अच्छा इंसान था, वो भी एक रक्त साक्षी हो गया, ऐसे बोलेगा। और तो इन सारे बातों से अभी यीशु मसीह को अलग करने वाला बात क्या है, उसका पुनरुत्थान है, उसका पुनरुत्थान है।
क्योंकि उसका तुल्य कोई नहीं। ये बात पुनरुत्थान के द्वारा प्रकट हुआ और वो पुनरुत्थान यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को धर्मी बनाता। ठीक है ना? तो हमें एक बात को जानना है कि मतलब इस पुनरुत्थान मतलब यीशु मसीह की मृत्यु हमें पाप क्षमा देता और जी उठना हमें उस धर्मी ठहराता। ये पदवी अगर मतलब हमारे जीवन में हमें पाप क्षमा मिला, अगर हम धर्मी नहीं बना तो ऐसा और तो ऐसा नहीं। प्रभु का जो भी कार्य है सिद्ध काम है, प्रभु का जो भी काम है सिद्ध काम है। इसका मतलब क्या है कि मानव इस सारा जगत मानव उस काल्वरी सूली की मृत्यु और जी उड़ना ये विश्वास करने के लिए प्रभु ने ये काम एकदम दुनिया का मध्य में किया, चरित्र का मध्य में करा, चरित्र को भी दो भाग कर दिया, है ना। आज ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में नहीं आया और यीशु मसीह का मृत्यु नहीं हुआ, ऐसा ये चरित्र भी नहीं, मतलब चरित्र गवाही था, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। तो अभी यीशु मसीह मतलब काल्वरी सूली में मर गया और जी उड़ा, ये हमारे लिए एक पर्ची है। ये सब मेरे लिए मेरी पाप क्षमा और मुझे धर्मी बनाने के लिए प्रभु की ओर से किया हुआ काम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसका 25 अध्याय यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखा, यीशु मसीह ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब मरे हुओं को जिलाने वाला मैं ही एकमात्र व्यक्ति है। देखा, अभी यीशु मसीह पुनरुत्थित होते हुए स्वर्गीय पिता ने हमको एक बात को घोषणा किया, मैंने मानव जाति का पाप का क्षमा यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा अंगीकार किया। क्या बोलता? स्वर्ग ने अंगीकार किया। यीशु मसीह की काल्वरी सूली की मृत्यु सारे मानव जाति सारे आगामी पीढ़ी के लिए था, वो बात मैंने अंगीकार किया, उसका सबूत है, उसका पुनरुत्थान है। बहुत बड़ी बात है। अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हमारा पाप क्षमा का कार्य भी पूरा नहीं हुआ। मतलब इसलिए यीशु मसीह बार बार जीते जीते बोला था, मैं मरने के बाद तीसरा दिन जी उड़ूंगा। देखा, तो मैं किस लिए मर रहा हूँ? पापियों के लिए। मैं पापियों के लिए मरकर मरने के बाद तीसरा दिन जी उड़ेगा। अब ये बात अगर पूरा अगर नहीं हुआ, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह की मृत्यु को पापियों की प्रायश्चित का बलिदान के रूप में यदि अंगीकार नहीं किया तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता था। क्या समझे? नहीं तो वो वचन पूरा नहीं होना था। परंतु प्रभु ने उसकी वचन के अनुसार ये पिता ने वो बात को अंगीकार किया, उसकी मतलब एक बढ़ावा देते हुए या दुनिया को प्रूफ देते हुए उसको जिलाया। एक कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान मतलब हमारे लिए हमारा भी पुनरुत्थान है, ये बात का भी एक सबूत था। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारा भी एक पुनरुत्थान है, इस बात का सबूत था। और 4वां उसका फल क्या है मालूम है? मतलब एक व्यक्ति उद्धार पाना है तो यीशु मसीह की पुनरुत्थान पर उसको विश्वास होना जरूरी बात है। एक व्यक्ति उद्धार पाना है तो यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, इतना विश्वास करने से उद्धार नहीं मिलता है। हमें उद्धार कैसे मिला है? हमें उद्धार कैसे मिला? उद्धार पाए लोग बोलो ना है? मैंने क्या विश्वास किया? प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मरा और फिर से जी उठा। हाँ, जी उठा। देखिए, मतलब सिर्फ मरा उतरे नहीं, जी भी उड़ा, ये भी विश्वास करना है। आप मतलब बहुत बार लोग सवाल आता है तो थोड़ा घबरा जाता, घबराना नहीं। आपका जीवन में आपने जो उद्धार पाया सही रीति में उद्धार पाया है, लेकिन
वो आपको बोलने के लिए आना चाहिए, बोलने के लिए। अभी अगर यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान नहीं होता तो मानव जाति का उद्धार नहीं होता है। हमने कैसा उद्धार पाया ये बात लोग जानना चाहिए। मैं और एक बात ये देखो, ये सब बहुत सरल बात है, फिर भी लोग उसमें संदेह का था। अभी आप समझने के लिए रोमियों का पत्र 10 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़िए। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये बात हर एक पवित्र लोग जिन्होंने अगर उद्धार नहीं पाया तो भी आपको ये जानना है ना। उद्धार पाने के लिए यहाँ पर 2 बात खास जरूरी है। यहाँ पर 2 बात खास जरूरी है। क्या क्या है? पहले बात प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करना, क्या है? अंगीकार करना। और दूसरा, पिता ने उसे मरे हुए में से जिलाया, ये बात मन से या हृदय से विश्वास करना। अब देखिए ये दोनों का चाहिए। अभी पहला वचन में रोटली नहीं लेगा और 10 वचन में रोटली लेगा। अभी आप 10 वचन बढ़िए वापस। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हाँ, पहले उसमें क्या बोला था? कबूल करने वाला बात पहले आया, देख नहीं था, परंतु उसका रूट ऐसा है, पहला विश्वास। नहीं समझा? पहला विश्वास। अरे आप देखिए बहुत अनमोल बात है। वापस बोलना उसको। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। देखा, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता। हाँ, ये है उसका रूट, है ना। मतलब एक बात को जानना, प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान पर विश्वास करना एक बात है, और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना दूसरा बात है। दोनों 2 बात है। ये दोनों हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी बात है। हर एक उद्धार पाए हुए लोग जो उद्धार पाते हैं, हरे बात उसको ये विश्वास करना है, पिता ने उसे मृतकों से तीसरे दिन जलाया और वही सचमुच में मेरा प्रभु है। हरे बात को विश्वास करना, दूसरा बात उसको अपना प्रभु मानकर अंगीकार करना। ये दोनों का एक पापी के जीवन में जब होता है तभी उसका उद्धार होता। ऐसा हमारे उद्धार हुआ है कि नहीं परखो है। हर एक लोगों को जानना है। उसका मतलब क्या है कि हर एक पवित्र लोग यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर का पुत्र होकर के दुनिया में आया, और वो परमेश्वर का पुत्र होकर के मतलब पुनरुत्थान के द्वारा घोषणा किया गया, और उस यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठना मुझे धर्मी बनाने के लिए था। इसका मतलब संपूर्ण रीति में ये वचन को इतना अच्छा रीति में समझना चाहिए। और एक बार रोमियो 4 अध्याय का 24-25 वचन पढ़िए। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे होने से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। देखा, हमारा अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारा धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। अभी ये बात, अभी सबसे बड़ी बात क्या है ना, मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उड़ करके हमेशा के लिए जीता है। ये बात हमें हमेशा मतलब घोषणा करना है। यीशु मसीह अभी हमेशा के लिए जीवित है ना। सत्य क्या है? सत्य हमेशा बना रहने वाला हमारे यीशु मसीह ही सत्य है। मतलब यीशु मसीह हमेशा बना रहने वाला। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक साथ। मतलब कोई एकमात्र सत्य है, मतलब कोई एकमात्र सच्चाई है करके यीशु मसीह अपनी जीवन के द्वारा हमें प्रकट करके देता है। क्यों? ये प्रभु का वचन में लिखा वो बात सत्य नहीं क्या है? आप देखो, आपको सुनता है ना, ये प्रभु का सत्य वचन है। आप सच्चा दिल से
आप टाइम पास नहीं करना, आपका मन नहीं भटकना, ये बात भी बहुत एकाग्रता के साथ सुनना। क्योंकि अगर आप सच्चाई से दिल से ये सुनेगा, इसी वक्त में प्रभु की आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। आपको एक सही प्रकार प्रभु का भाई मानना बहुत जरूरी बात है। कई बातों में लोग दुर्दर्श करता, मैं इसलिए आपको विनती करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:17 में क्या बोला? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। मतलब क्या बात प्रयोग, ये सत्य वचन जब आप सुनता है, आपको ये सच्चाई को समझने के लिए रुकावट करने वाला बंधनों को प्रभु तोड़ डालेगा। कब आप ध्यान से सुनता है, इस वजन आपको प्रभु को ग्रहण करके प्रभु के पीछे चलने का रुकावट को दूर करेगा। ये सच्चाई आपको प्रकट होना चाहिए, ये सच्चाई। इसके अलावा एक सच्चाई है ही नहीं, इसके अलावा एक सच्चाई कहीं भी आपको मिलेगा भी नहीं, है क्या? नहीं, सच्चाई एक ही है, वो यीशु मसीह है। इसलिए जब भी हम प्रभु यीशु मसीह की बात जब सुनता है, वो सत्य बात को समझने के लिए सत्य की आत्मा में रहना। जिसको आत्मा नहीं मिला, उसको आत्मा प्राप्त करने के लिए ये वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। आप ये वचन को सही रीति में आप स्वीकारेगा, आपको आत्मा में नया जन्म मिलेगा। यीशु मसीह जब ये दुनिया में आया, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 16 वचन, यूहन्ना 1 अध्याय 16 वचन, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। दूसरा परिवार से बोलना, त्याच्या पूर्णतेतून आपला सर्वांवर कृपावर कृपा मिळाली आहे। वो सत्य से और 18 अच्छा 17 वचन, इसने की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, हाँ। परंतु अनुग्रह और सच्चाई अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई आया, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। अभी सबसे बड़ी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। अभी आपको मालूम है, यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने खड़ा होने के टाइम पर क्या गवाही दिया था? यूहन्ना 18 अध्याय उसका 37 दे दिए। पिलातुस ने उससे कहा, तो तू राजा है? क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। देखा, मैं सच्चाई की गवाही दूं। देखा, मैं सच्चाई की गवाही देने के लिए, अभी सच्चाई मनुष्य रूप बनकर पिलातुस के सामने खड़ा था, लेकिन पिलातुस ने वो सच्चाई को नहीं जाना। भैया, आज वो सच्चाई हमारे बीच में खड़ा है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या? आप यहाँ पर बैठने के टाइम पर आपको ये जानना है, यहाँ पर हम कोई भी दुनियादारी की बात नहीं करता। यहाँ पर वो सत्य वचन जो प्रभु यीशु मसीह है, उसी को ही आपको दिया जा रहा है। आपको यीशु मसीह को प्राप्त करने का एक सच्चा भूख प्यास चाहिए। प्रभु ने क्या बोला? जो कि प्यासा है मेरे पास आओ। आज सही में प्यासा होकर के प्रभु के पास आया है तो प्रभु आपको तृप्त करके भेजेगा, लेकिन आपके अंदर वो प्यास चाहिए। कई बार क्या होता, यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग चला है ना, उनका क्या उद्देश्य था? देखता है आज ये क्या बोलता है। कुछ लोगों में ये था, देखते हैं आज कोई चिन्ह चमत्कार होता है कि नहीं, देखते हैं। कुछ लोगों में ये था, आज सबत का दिन है, ये कोई चंगाई करके व्यवस्था तोड़ता है कि नहीं, उसके ऊपर इंजाम लगाने के लिए मौका मिलेगा कि नहीं, ऐसा सोचने वाला। रोज देखता है चलो यार आज भी समय हो गया तो खाना मिलेगा कि नहीं, ऐसा कई उद्देश्य में। आप कौन सा उद्देश्य में आया? आप प्रभु के उपस्थिति में आने का उद्देश्य क्या? क्योंकि हम कहीं भी जाता है तो एक लक्ष्य होगा ना। बहुत बड़ी बात है भैया, है ना। जो खुदा नहीं पाया वो लोगों को, उनके अंदर एक तड़प चाहिए, मुझको भी खुदा पाना है।
आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप कितना चाहेगा तो भी नहीं मिलेगा। आपको प्रभु को मसीह में सचमुच में अपने आप को नम्र वरीन करना है। प्रभु का दया दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लायक एक टूटा हुआ दिल आपको चाहिए। ऐसा भी नहीं है तो ये आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्धार पाने के लिए ये दो बात चाहिए। क्या क्या चाहिए? मन से विश्वास करना और मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना। मुंह से अंगीकार करना। मन से क्या विश्वास करना? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और जिलाया। पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। पिता ने यीशु मसीह को इस दिन जिलाया, ये मन से विश्वास करना। फिर मुंह से क्या कबूल करना? यीशु मसीह मेरा प्रभु। हाँ, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। देखा? अभी बताए हो बात भी पूछ रहे के पर देखो क्या रिजल्ट है। कमाल है? उद्धार पाए हुए लोगों को भी अगर इतना भी समझ नहीं रहेगा तो क्या होगा भाई? मतलब उद्धार पाने के लिए ये दोनों बात चाहिए, है ना? मैं सही रीति में उद्धार पाया है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। ओके, पांचवी बात क्या है कि मानव उद्धार की जो सुरक्षा, उसका नियम यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। बोले के मतलब मैं उद्धार पाया, अभी उद्धार पाया है तो मेरा उद्धार किसी कारण अभी नष्ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नष्ट नहीं होगा। उद्धार पाया है तो उसका उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होगा, है ना? रोमियो उसका 8 अध्याय 33-34। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हाँ, देखा? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी यीशु मसीह का पुनरुत्थान का बड़ा महत्व है। क्या समझा? उद्धार पाया हुआ लोग ये जीवन की यात्रा में कई प्रकार कई समस्या पड़ करके उनके जीवन में पाप होता है। पाप होने के समय में हमारे उद्धार नष्ट हो जाएंगे? है? नहीं। मानो उद्धार का आनंद नष्ट होगा और उद्धार नष्ट नहीं होता। कारण यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा और पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन करता। ये बात है। देखा? मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उड़कर पिता की दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए विनती करने के लिए है। इसलिए इसका मतलब हमको कैसा भी जीवन बिताने के लिए लाइसेंस मिल गया, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति हमेशा प्रभु को प्रभुता दे करके, महिमा दे करके जीवन बिताता। इसलिए प्रभु का दिल का इच्छा जान करके उसमें जीवन बिताना एक भक्त का सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन इतना मतलब अलग रहना चाहिए। किसी प्रकार भी हमें प्रभु का दिल को दुखाने वाला अनुभव नहीं होना चाहिए। जब यशायाह नबी की किताब में यशायाह उसका 50 अध्याय है, उसका 8-9 वचन, जो मुझे धर्मी ठहराता है वो मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो। मेरा विरोधी कौन है? वो मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। प्रभु यहोवा मेरे सहायता करता है। मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? ओह, इतना बड़ा चैलेंजिंग बात है प्रियो। मतलब एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जरूर, आपको मालूम है, हम लोग हमेशा एक बात को याद रहना प्रियो, हम लोग उद्धार पाने के बाद में हमारे आत्मीय जीवन को कमजोर करने के लिए विरोधी बहुत प्रयास करेगा। हमारा विरोधी कैसे भी हमें आत्मीय भोजन खा करके सामर्थ्य पाने के लिए रुकावट करेगा। हमारा सबसे बड़ा विरोधी कौन है? हमारा सबसे बड़ा विरोधी हमारा शरीर और प्राण है। हमारा स्वयं, हमारा शरीर
और हमारा प्राण हमेशा आत्मा का खिलाफ में कार्य करता है। ये बात हमेशा याद रहेगा। और क्या है कि आप एक संगति में जाना चाहेगा तो भी शरीर के द्वारा और आपका प्राण में आपका इच्छा है, मत है और विवेक है, इसमें शैतान गड़बड़ी करके रुकावट ला सकता। आपको एक नेगेटिव सोच आपका आत्मीय आनंद को लूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी आत्मा में है कि नहीं है? परख रहे हैं। आपको मालूम है जब रोमियो 8 अध्याय उसका 5-6 बजे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखिए, शारीरिक व्यक्ति, इसका मतलब शारीरिक व्यक्ति बोलेगा तो मतलब उधार पाने के बाद में भी हाथ में उन्नति नहीं हुआ। शारीरिक व्यक्ति का एक बड़ा कमजोरी वो शरीर पर मन लगा था। प्रभु को मुस्लिम में बैठने के टाइम पर भी उसका ध्यान धीरे धीरे शरीर पर है मन। परंतु अध्यक्ष हाँ। आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अभी आप देखो, इधर आने के बाद में कितने लोगों ने अभी तक ये वचनों को मन लगा कर सुना। आत्मा की बात पर, आत्मा की बात पर मन लगाया। हम जो सुन रहा है ये आत्मिक बात है। आत्मा को पोषण मिल रहा है, आत्मा को भोजन मिल रहा है। परंतु तभी भी शारीरिक बातों पर मन लगाने के लिए हमारा प्राण हमें बताएगा। अभी इसको कैसे समझेगा? आगे बढ़ना। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हाँ, देखिए, शरीर पर मन लगाना मृत्यु का मतलब क्या है? प्रभु से दूर, प्रभु का उस अनुभव से हमें दूर करेगा। हाँ, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ, इसका मतलब आप ऐसे पहचानेगा आपका मन काम रहे, आपका मन काम रहे। अगर आपको अभी आप सच्चा शांति अनुभव नहीं कर रहा है, आप सच्चा आनंद में आप नहीं है, आपका मन शरीर में है। क्योंकि आत्मा पर मन लगाए वो व्यक्ति उसमें शांति रहेगा, आनंद रहेगा। नहीं समझा? क्या समझा? अरे तो यहाँ पर वचन सुन रहा है, अभी भी उसका मन मतलब अभी शरीर में है, शरीर में है, तो क्या होगा? वो एक प्रकार अशांति में रहेगा, टेंशन में रहेगा। अब आपने देखा ना, ऐसे लोग संगति में मिलता है ना, हमेशा टेंशन में है। प्रभु की वचन की ओर नहीं, आत्मा की ओर ध्यान नहीं, यो भयंकर धोखा में आत्मा। अभी इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों को ये जो आत्मिक उन्नति क्यों नहीं होता, कई लोगों की जीवन में गड़बड़ी क्यों शैतान कर पाता? क्योंकि वो शारीरिक है, आत्मिक नहीं। क्योंकि वो आत्मिक में उन्नति नहीं पाया। अब शारीरिक बनने का अर्थ क्या है? आप अभी भी अंधकार में हैं, अभी भी आप शैतान के राज्य में हैं। प्रभु ने हमें क्या बनाया? हमें अंधकार से ज्योति में लाया और ज्योति बनाया। तो अभी भी ज्योति नहीं, अभी भी अंधकार है। समझी बात है प्रियो? आप लोगों को प्रार्थना के साथ है ना, क्योंकि क्या है ना, ये जो पुनरुत्थान हमें कौन से अनुभव में लाता, वो अनुभव मेरा है कि नहीं, ये बात तो मेरे को मैं बोलता है उधार पाया, पर तो सच में उधार पाया, ये बात तो मेरे को है। अभी भी आप प्रभु के उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी आज कई लोग संगति में क्यों नहीं आया? क्योंकि संगति से बढ़कर उनको दुनिया, संगति से बढ़कर दुनिया, दुनिया का नुकसान होगा। याकूब 4:4 में याकूब ने क्या बोला? याकूब 4:4, वे भी चाहनी हो क्या तुम नहीं जानती? कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। देखा, संसार की मित्रता
प्रियो, ये संसार ये बर्बाद होने वाला बात है, नाश होने वाला बात है। आपको संसार की ओर ले जाना, शारीरिक बातों में ले जाना, ये सब शैतान का काम है? प्रभु ने जब पहला योगना उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन, पहला योगना, तुम न तो संसार से, देखो योगना यहाँ पर क्या बोलता है, तुम ना तो संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, देखा, आज भी बहुत लोगों को प्रभु में आने के बाद प्रभु से प्रेम नहीं, किससे प्रेम है? संसार से। संसार में हम लेता है, संसार अंदर आ गया तो हमारा आत्मीय जीवन डूब गया, आत्मीय जीवन का बर्बाद, क्योंकि हम वापस अंधकार में गया, वापस हम शैतान का गुलामी में गया। क्योंकि संसार की बात क्या है, जब पहले होना 5:19 हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार और दुष्ट के वश में पड़ा है। वो दुष्ट की वश में पड़ा है। देखा, प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी कई लोग संसार की बात, उनका ध्यान पूरा उधर ही भाग जा रहा है, उसका मन उधर ही भाग रहा है। ये धोखा खा रहा है कि नहीं? आप सोचो, आप परखो। आप प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु की वचन सुन रहा है, और जो प्रभु की ओर आपका मन लग रहा है कि नहीं? आज भी हमारा आत्मीय जीवन में हम कहां तक उन्नति पा रहे थे? देखो, प्रभु यीशु ने साफ साफ बताया, मत्ती 6 अध्याय का 24 वचन, मत्ती 6 का 24। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखा, प्रभु में आने के बाद हम प्रभु को कैसा स्थान देना? पहला स्थान। यीशु मसीह आपका जीवन में एक गेस्ट बनकर नहीं आया, आपका घर का स्वामी बनकर आया। समझ में आया ना? और तो आज भी बहुत लोग यीशु मसीह के एक गेस्ट के रूप में एक सिटआउट में बैठा है, आगे नहीं जाने देता, बेडरूम में नहीं जाने देता, किचन में नहीं जाने देता, संपूर्ण रीति में उनको परमिशन नहीं जीवन में। ऐसे ही क्या है? हमारा आत्मीय जीवन कहां पर है? हम आत्मीय जीवन में उन्नति क्यों नहीं पाता? जरूर प्रभु में आने के बाद बहुत लोग समय के अनुसार उनकी आत्मिक बढ़ोतरी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विरोधी ने आत्मा का भोजन खाने नहीं दिया, वो समय भी लूट लिया, भोजन पढ़ने का, प्रार्थना का, उनका गवाह बनने का, और समय को लूट लिया। इसलिए आपको बोला हम आत्मा पाया, लेकिन कहां तक उस आत्मा का सामर्थ्य अनुभव करता है? आत्मा के सामर्थ्य कब अनुभव करेगा? जब आत्मा बल पाएगा, आत्मा बल पाएगा। प्रभु को उपस्थिति में आने के टाइम पर भी हम आत्मा की बातों पर मन नहीं लगाया तो आत्मा में बल कैसे पाएगा? जब रोमियो 8 अध्याय 13 वचन, रोमियो, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखा, शरीर के अनुसार दिन काटता। देखो प्रियो, हम प्रभु में आए हुए लोग शरीर के अनुसार चलना चाहिए? नहीं, 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 शरीर के अनुसार नहीं चलना प्रियो। हमें प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग, प्रभु में आने के बाद प्रभु के अनुग्रह पाए हुए लोग, प्रभु का प्रेम पाए हुए लोग, प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग, धर्मी बने हुए लोग, इतना अधिक प्रभु को महिमा देना चाहिए। तो उसके लिए हमारे लिए सूली पर बलिदान हुआ और वो मरकर के जी उड़ा। हमारे प्रति प्रभु का लक्ष्य अगर हम नहीं जानेगा, प्रभु के दिल को हम कितना दुख देता, हम वापस प्रभु को सूली पर चढ़ाने वाला बन जाता। आगे बढ़िए,
8 का 13 यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे मतलब प्रभु के लिए उपयोगी बनेगा, प्रभु के काम में आएगा। आज बहुत लोग प्रभु का काम में नहीं आता। आज के दिन आया क्या? आज के दिन मुझे प्रभु उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाया क्या? सब लोग पूछो अपने आप को। हमें आत्मा में बल चाहिए, आत्मा में बल चाहिए। आत्मिक बल प्रभु का वचन मतलब पढ़ने के द्वारा, ध्यान करने के द्वारा, सुनने के द्वारा सब होता, लेकिन हम लोग वो समय, वो अवसर पूरा नष्ट कर देता। भैया ये जिंदगी एक ही जिंदगी है, इसमें जिस विषय को हमें जानना चाहिए सही रीति में नहीं जानेगा तो कितना बड़ा दुख है। एक सच्चा आत्मिक जीवन में भयंकर लड़ाई होता है। हमें हर रोज में एक विजय जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को परखना चाहिए। आपको मालूम है ये जो शैतान हमेशा हमारे शरीर को, हमारा आत्मीय जीवन को तोड़ डालने के लिए इस्तेमाल करेगा, है ना। मतलब जल्दी गुस्सा आना, गुस्सा आता है कि नहीं? कितनी बार सोचा मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और तो उसी दिन कितनी बार गुस्सा किया होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसी दिन कई बार झूठ बोला होगा। ये सब क्या है? हमारा आत्मीय जीवन में हमें तोड़ने वाला शैतान का प्रयास है। हम लोग ये बात को परखना भी, हम लोग रोज मेरा आत्मीय जीवन में मैं बढ़ते जा रहा है कि नहीं। पिछले दिन में भी हमने देखा प्रभु हमें क्षमा देता और तो हम क्षमा देता नहीं। हमने बड़ा क्षमा पाया और तो दूसरे को क्षमा देने के लिए तैयार नहीं। ये हमारे कमजोरी है ना। आज भी प्रभु में क्या उदार पाए हुआ सबको प्रभु ने आत्मा दिया, तो फिर हमारे में आज के दिन में एक बार भी मुझ में आत्मा का फल लेके नहीं, फलो नहीं, बहुवचन में नहीं, फल एक ही वजन में है, और उसमें ये 9 गुण होने चाहिए। सही बात है। एक बार भी आज हमने ये बात को परखा क्या? हम लोग उदार पाया बोल करके चलने से काफी नहीं है ना। उदार पाए वो लोग कैसे चलने चाहिए? आत्मा में। ये यूहन्ना पहला अध्याय का 12 वचन हमें बोलता है, हम लोग परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये जो मतलब वो संतान, उसको मतलब अंग्रेजी में कैसे लिखा? यूहन्ना 1:12। But as many as received him, to them he gave the right to be the children of God. मतलब बच्चा, बच्चा, चिल्ड्रन, बच्चा होने का, मतलब पुत्र नहीं, बच्चा, बच्चा का पदवी, बच्चा का पदवी में रहने से हम प्रभु का हित में नहीं चल सकता। क्या समझा? वो बचपना का अवस्था नहीं, हमें पुत्रत्व का अनुभव में आना, तभी हम प्रभु का काम में आएगा। पुत्रत्व के अनुभव में आए वो व्यक्ति का चिन्ह क्या मालूम है? रोमियो 8:14। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पुत्र है, देखा? बोले पुत्र, आत्मा से चलने वाला, वो आत्मा से चलने वाला अनुभव में मैं आया कि नहीं? क्या समझा? आपने आत्मा में नया जन्म पाया और तो आज आत्मा में चल पा रहा है क्या? इतने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का बच्चा होने का अधिकार मिला। बच्चा, बच्चा इतना भी समझाएगा तो भी समझता नहीं, और तो पुत्र समझता है, पुत्र समझता है, समझदार हो गया। अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बात समझना हमारे जीवन में। आज भी बहुत लोगों ने
मैंने जिस रीति में समझना चाहिए वो समझा नहीं, है ना। अभी पुरानी में जब प्रभु बात किया उस समय में वो कान में सुनने में आता था, ये शरीर का कान। अभी मालूम शमूएल के पास प्रभु आया, हे शमूएल, हे शमूएल। शमूएल उड़ करके एली के पास गया है। अभी क्योंकि शमूएल ने बच्चा आपने देखा ना, बच्चा आवाज आता है तो सब जरूर जाता है। जवान है तो डायरेक्ट देखा उनको समझता। अभी शमूएल बच्चा था, उसको समझ में नहीं आया कौन बुलाया, एक सामने इसका दोबारा बुलाया प्रभु ने। अभी दोबारा एली के पास गया तो उसने देखा इधर कोई नहीं, तो एली होगा, बच्चा है। तीसरी बार भी बुलाया, तीसरी बार उड़ के भागा। अब एली समझ गया ये बोला, अभी जब बुलाएगा ना तू बोलना यहोवा बोल, मैं तेरे दास सुनता हूं। समझ पाया? अभी वो समझा। तो आज हमको प्रभु बुलाएगा तो ये कान में नहीं सुनता, हृदय का कान में सुनता। कहाँ में सुनता? हाँ, प्रभु का हमें प्रभु ने एक नया हृदय दिया। वो हृदय का कान खुला है कि नहीं, मुझे वो वाणी सुनने में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि आज प्रभु ने अपने आत्मा दिया, आत्मा हमारे आत्मा में आकर रहता है, और उस मनुष्यत्व में एक कान है, उस पे हमें सुनना। ये वचन सुनने के समय में भी है ना, वो कान एकदम खुला रह करके बाहर का कान के साथ मिला रहता। अब जाकर के हृदय में जाकर के ये रूपांतर का काम करेगा। समझ में आया? बहुत बहुत मैं आज जो आपको जो बता रहा ना, उस आत्मा की बहुत आत्मिक गहरी की बात है। आपको थोड़ा ध्यान से प्रार्थना में रहेगा तभी ये बात समझ पाएगा। है बहुत बड़ी बात है। कई बार लोग इस बात को इतना गहराई से नहीं सोचते। जैसे अभी रोमियो 8:16 में मतलब वचन क्या बोलता? आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है। तो कौन सुनता? ये कान सुनता। हाँ, आत्मा का कान सुनता। आत्मा का कान खुला हुआ है। हमें उस अवस्था में आत्मा चला करके चलने वाला अनुभव में आ गया तो हम प्रभु का काम में आएगा। तो उधार पाए हुए लोगों को ये बढ़ोतरी चाहिए। उसको मतलब जो पाव में जीवन में जाएगा तो उनका बढ़ोतरी नहीं होगा। तो विरोधी क्या करता? हाँ, अभी पाप किया ना, गया, अभी प्रभु के साथ तेरा नाता खत्म। अभी भी अगर वो आत्मिक जीवन में उन्नति पाया है तो तुरंत क्या बोलेगा? नहीं, प्रभु के सामने मैंने कबूल किया। एक सच्चा सहाना व्यक्ति तुरंत क्या करेगा? आत्मा उसको चेतावनी देगा, तूने झूठ बोला, तूने अभी गलत सोचा, तब मन में बुरी बात आया, तुरंत आत्मा चेतावनी देगा। आत्मा चेतावनी देगा तो क्या करेगा? है दूसरा कुरिन्थियों 5:10 अध्याय उसका 5-6 वचन बहुत आत्मा के साथ सुनना होगा। और हर एक उसी बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो ये है एक आत्मीय जन का कर्तव्य। अभी मैं इसलिए बोला, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी आपका मन कहीं पीढ़ी में बग सकता है। आपका मन में कई बार लोग बोलता है, मतलब वचन सुनने के बाद में जरूर ये कोई ना कोई पौड़ बदल सुषमा ने प्रभु के दास को कुछ बोला होगा। अरे वचन सुनने के टाइम पर भी ये लोगों को मैंने बोला वो बात प्रभु के दास को बोला, इसलिए प्रभु के दास ऐसे प्रजा कर रहा है। उनके मन में पूरा क्या है? कौन सा काम है वो? देखो प्रियो, मतलब अभी वो आत्मा में मन लगाया नहीं, फिर ऐसे लोग क्या होता प्रियो? ऐसा लोग समस्या खड़ा करता देखा, विचारों में धोखा खाया। इधर प्रभु की उपस्थिति में
आत्मा में बढ़कर प्रभु के आलोचना दे रहा है। परंतु उस समय में वो आत्मा में मन ना लगाते हुए आत्मिक भोजन को खाते बिना शरीर पर मन लगा करके दुनिया का रीति में सोच रहा है, गुस्सा आएगा। बोलने वाला प्रभु के दास को भी मिलेगा तो गड़ा दबाएगा, और किसी के ऊपर शैतान ने डाउट डाला उनको ऊपर सब गुस्सा आएगा। देख रहे कि नहीं वो तो घर में नहीं आने का। हाँ हाँ, हमारा घर में आने की जरूरत नहीं। विषय क्या उनकी शैतान ने उनको ऐसा विचार डाला। देखा भाई, तो मतलब मैं प्रभु के उपस्थिति में आया, मैं जैसा बनना चाहिए अभी कुछ नहीं बना, मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है। यीशु मसीह के जैसा बनना है ना, मेरे लक्ष्य वही है। तो प्रियो, फिर हमें रोज मरना है, रोज मरना है। हमारे ऊपर कोई भी कितना भी इंजाम लगाने दो, कुछ भी आने दो, हमें नो कंप्लेंट। कंप्लेंट आने वाला मन आ गया तो आप देखना विरोधी ने आपको बड़ा चतुराई से फंसा दिया। इसलिए कई लोग उनके आत्मीय जीवन में वो दौड़ना चाहता है, दौड़ नहीं पाता, समझेगा ना। तो हमें ये बात को जानना, शैतान तू मेरे अंदर ये विचार ला करके मेरा मन भड़का रहा है, नो मैं प्रभु का बेटा है, मैंने प्रभु को बोला है, प्रभु ने मेरा क्षमा किया है, आज मैं प्रभु का धर्मी हूँ। एकदम अपना प्रभु के साथ मन जोड़ा है ना। जब इब्रानियों 6 अध्याय का 18 वचन, इब्रानियों 6 अध्याय का 18 वचन, ताकि दो भेद बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना होना है, दूरता से हमारा ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने की इसलिए दौड़ते हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। देखो बहुत बड़ी बात है, नो दो ना बदलने वाली बात है। क्या क्या है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह की विनती, ये दो कारण हम किसी प्रकार भी थोड़ा भी हिलने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा भी हिलने की जरूरत नहीं। आत्मा हमें क्या गवाही देता? प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया वो वायदा, प्रभु के बारे में जो हमें दिया वो वचन, ये सत्य है ना प्रियो? है? हम लोग क्यों डर जाता प्रियो? क्यों इसकी बहकाव में आता? क्यों निराश होता? क्यों दुखी बनता? जब इब्रानियों 7 अध्याय का 25 वचन, इब्रानियों 7 अध्याय उसका 25 वचन, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। सच्चाई है प्रियो, वो सर्वदा जीवित है। हमारे यीशु मसीह के बारे में मिला था। हम लोग एक बात को जानना, हम प्रभु में आने के बाद में जरूर इस जीवन में हमें एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए प्रभु ने बुलाया। हर बात में, हर प्रकार हमें एक पवित्र जीवन बिताना, रोज रोज हमें उस वेदी में अपने आप को चढ़ाना है। प्रभु के लिए योग्य रीति में एक चढ़ावा हमें चढ़ाते जाना है ना। कहीं भी प्रभु के खिलाफ कोई बात हमें देखता है तो उस बात को भी हमें वेदी में चढ़ाना। वेदी में चढ़ गया तो जलकर वो राख बन जाता, खत्म हो जाता। कई प्रकार का कमी, कई प्रकार का मतलब बेरखीलता हमारे जीवन में हम आ सकता है, उसको भी हम प्रभु का उस वेदी में लाना। प्रभु मैं इस विषय को भी, ये मेरे लिए, मेरे आत्मीय जीवन के लिए, मुझे मसीह के रूप बनने के लिए रुकावट है प्रभु, मैं इसको भी चलाता हूँ। मैं आपको कई बार बताया, रोज हमें समर्पण की जरूरत है, रोज हमें समर्पण का जरूरत है। रोमियो 6 का 13 और 19 के दोनों वचन आपको याद होना। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। देखो, अगर आपने एक झूठ भी बोला, आपने जीव से पाप किया है। परंतु जो आत्मा में
सामर्थ पाया है, तुरंत आत्मा बोलेगा, तुरंत आत्मा बोलेगा, तुरंत वो कबूल करेगा, प्रभु माफ कर, मैंने गलत बोला, तुरंत माफ मांगेगा। हम लोग आत्मिक जीवन में आत्मा की मतलब जो सामर्थ्य है हमें कभी भी कमजोर नहीं होने देना। तुरंत हमें आत्मा का वाणी सुनने में आना चाहिए, और सुना तुरंत करेक्ट करने के लिए कभी देरी भी नहीं करना चाहिए, देरी भी नहीं करना चाहिए। ये सब विरोधी हमें धोखा देने के लिए कोशिश करेगा, और बहुत लोगों के जीवन इस कारण से वो हमारा ये हो जाता। इसलिए पहली बात प्रभु की आत्मा हमें याद दिलाएगा, प्रभु का व्यवस्था हमको दोषी ठहराएगा, तुरंत हमें कबूल करना है, और जैसे हम कबूल करेगा भले होगा। दूसरा अध्याय उसका भले होगा 2:1। ये मेरे बालकों में बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। देखा, मतलब मैं एक बात गारंटी से आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में शैतान भी कुछ काम करना है तो प्रभु का परमिशन चाहिए। प्रभु से परमिशन लेते भी ना विरोधी शैतान प्रभु के चुने हुए लोगों के जीवन में कुछ भी काम नहीं कर सकता। ये एक हमें कितना हमारा हौसला बढ़ाता है। यदि प्रभु की अनुमति से कोई काम हमारे जीवन में होता है तो वो बात को पार करने का प्रभु हमको पहले से सामर्थ्य देता। ये पक्की बात है। जब पालकुरिंदी 10 अध्याय का 13 वचन, पालकुरिंदी तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रियो, अगर एक सच में प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु का हाथ में सुरक्षित है। विरोधी आपको कहीं से भी एक आनंदमय जीवन ना बिताने के लिए, मैं इसलिए आपको बताया, आपका मन व्याकुल है और आपको कुछ निराशा आ रहा है, आपको टेंशन हो रहा है, तो आप समझना आप कुछ गलत डायरेक्शन में अभी चल रहे हैं। कैसे समझ पाएगा? आत्मा बोलेगा। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। इतना मालूम है ना? तो भाई आप जब तक आत्मा में रहेगा शैतान का कुछ भी दावा पर नहीं चलेगा। सही बात है। तो आत्मा में नहीं था इसलिए शैतान को मौका मिला। अब ये आत्मा से बाहर है, अभी खाने का चिंता में भूख ले रहे, खाना नमक ज्यादा हो गया, पड़ोसी का घर में प्लेट, गुस्सा आ गया। देखा, अब शैतान बोला अभी ये आत्मा में नहीं है, अभी इसको मैं, हमने देखा ना वो स्पाइडर, उसका जाल में थोड़ा भी वो कहीं लड़क गया तो वो आकर के जल्दी आकर के, मैं ये बात को स्टडी किया है, शैतान ऐसे करता है। आपका मन प्रभु से दूर हट गया, आप टेंशन लेने लगा, आपका वो टेंशन लेने वाला बात लाएगा, वो एक के पीछे 1000 बात, और आपको एक तो घूम बोल करके आप आत्मिक अवस्था से निराशा का कुंड में गिर जाएगा। कौन करता? लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको इतना सामर्थ्य दिया, आप तुरंत ये पहचानना चाहिए, उस अवस्था में रहने वाला लोगों को ही प्रभु ऐसा कुछ परमिशन देगा। वे आपको याद है
यीशु मसीह के साथ चलने वाला चेहरों को परखने के लिए शैतान ने अनुमति मांगा, है ना। तब यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया करके पतरस को गवाही दिया, है ना। लूका 22 अध्याय उसका 31-32 वचन। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने कुछ लोगों को मांग लिया है गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखा, शैतान ने तुमको मतलब मांगा था, लेकिन मैं तेरे लिए विनती की। अभी आप बताओ प्रियो, है अभी आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता की दाहिनी ओर बैठ करके विनती कर रहे हैं, हर एक बातों को जानता। मैं ये सोचता हूं सारा सृष्टि सब मिलकर के भी प्रभु के खिलाफ में जाएगा तो प्रभु को उस सृष्टि का सामना करने के लिए एक छोटा शब्द का भी जरूरी है। हमारा स्वर्गीय पिता कितना महान है, महान है कि नहीं प्रियो। हम उस प्रभु को स्वर्गीय पिता के हाथ में है, हमें कौन छीन सकता। शैतान की सृष्टि है ना, उसका सारा झुंड मिलकर के कोशिश करेगा तो भी निकला सकता है, कोई नहीं आ सकता। हमें प्रभु का वचन सच में ये सब क्या है, हम लोग और बचपना का दिशा में हमारा अनुभव में आ गया तो दो कर दे सकता, फंसा सकता, क्योंकि बच्चों को पत्ते का सांप भी दिखाएगा तो बहुत डर जाएगा। पत्ते का सांप कौन सा काटेगा, उस पर कौन सा जहर है, लेकिन वो समझता नहीं। ऐसा नहीं होना, हमको जानना, हमें आत्मीय जीवन में प्रभु ने जो दिया वो वचन को समझने लायक हमारा आत्मीय बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, ये बात को पड़ेगा। समझ रहे हो, आज मैं आपको सिर्फ 3 बात बोला। पहली बात, हमारा धार्मिकता यीशु मसीह की पुनरुत्थान के द्वारा हुआ। यीशु मसीह की पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हम लोग कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं बन सकता था। 4वां बात मैंने आपको ये बताया कि हमारा हरेक का उद्धार यीशु मसीह की पुनरुत्थान की उस विश्वास पर हुआ, उस आधार में हुआ। समझ गया? क्या विश्वास किया? यीशु मसीह को पिता ने मृतकों से जिलाया, ये विश्वास किया, फिर यीशु को प्रभु मानकर प्रभु की आज्ञा किया। ये 2 काम हमारे उद्धार में हुआ है। परंतु खास बात पुनरुत्थान, विश्वास, पुनरुत्थान, समझ में आया ना। और तीसरी बात मैं आपको बताया, उद्धार पाए हुए जन कभी भी उनका उद्धार नष्ट नहीं होगा। कारण पुनरुत्थान, कारण पुनरुत्थान। और वो वचन वापस एक बार पड़ेगा, रोमियो 8 अध्याय उसका 33-34। बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये सब बहुत ध्यान से समझना चाहिए। चुनाव पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, जी उड़ा हुआ यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन विनती करता। देखा, इसलिए उधार पाए हुआ व्यक्ति कभी भी उस उधार से वंचित नहीं होगा। कितना श्रेष्ठ बात है। इतना बात समझ में आया ना, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 6, 7, 8, 9 4 बात है। प्रभु का आगमन देरी हुआ, कल आपको बताएंगे। कोई वचनों के द्वारा प्रभु को आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।